दरअसल एक खबर आई जिसमें बताया गया कि फरीदाबाद में एक विक्टिम है जिनके साथ 4.5 करोड़ रुपए की 4 करोड़ 43 लाख रुपए की ठगी हो गई है। और उस ठगी के मामले में जब साइबर कंप्लेंट हुई तो देश भर के 36,000 बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए, ब्लॉक कर दिए गए। यानी कि 36,000 लोग सिर्फ एक कंप्लेंट की वजह से अपना बैंक अकाउंट नहीं इस्तेमाल कर पा रहे। तो समझ सकते हैं कि आप ये समस्या कितनी बड़ी है। जब एक कंप्लेंट के अगेंस्ट में 36,000 बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकते हैं तो आप अंदाजा लगा लो कि प्रतिदिन साइबर अपराध के लगभग 10,000 केस होते हैं। तो लाखों विक्टिम्स ऐसे हैं जिनके बैंक अकाउंट्स बिना किसी वजह फ्रीज हो गए हैं। बिजनेसमैन, व्यापारी, इनका धंधा करना मुश्किल हो गया है। 36,000 बैंक अकाउंट फ्रीज करने के बाद, यानी कि लाखों रुपए अलग अलग बैंक अकाउंट में फ्रीज करने के बाद भी, 9 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करने के बाद भी क्या उस विक्टिम को पैसे मिले? कितने पैसे मिले उसको पता है आपको? 0, शून्य। यानी कि विक्टिम को 4 करोड़ 43 लाख रुपए में से एक भी रुपया नहीं मिला। लेकिन 36,000 नए विक्टिम पैदा हो गए। करोड़ों रुपया उन 36,000 लोगों के बैंक अकाउंट में फ्रीज है जो कि उनका खुद का कमाया हुआ पैसा है। इन 36,000 में से सिर्फ 9 लोगों की गिरफ्तारी की गई है जिनका सीधा सीधा संबंध था और पुख्ता सबूत है कि उन्हें इस पूरे साइबर अपराध की जानकारी थी। उन्हें पता था कि ये पैसा जो उनके अकाउंट में आ रहा है वो साइबर अपराध का आ रहा है। यानी कि इस केस में भी जो पकड़े गए हैं वो साइबर अपराधी नहीं है, क्योंकि साइबर अपराधी बड़े बड़े साइबर अपराध बाहर के देशों से इंडिया में कर रहे हैं और हमारे भारत के लोग म्यूल बन करके अपना बैंक अकाउंट रेंट पर दे करके इस तरह से लोगों को शहद दे रहे हैं, उनका सहयोग कर रहे हैं और पैसा जो है वो भारत से बाहर देशों में भेजा जा रहा है हवाला के थ्रू, क्रिप्टो के थ्रू और तमाम तरह के अनधिकृत स्रोतों के थ्रू।